लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। मार्च तिमाही के अब तक के नंबर्स कैसे रहे हैं और कौन से नंबर्स आने हैं जिस पर नजर रखनी है, पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग, वीकेंड इज हियर फाइनली। तो जरा पहले तो ये बता दीजिए कि कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, क्या रिएक्शन रहा, कैसे रहे। तो देखिए, वीक डे पे तो हमने काम किया, वीकेंड पे भी काम ही करना है क्योंकि काफ़ी सारे नतीजे आने भी वाले हैं, लेकिन जो आ चुके हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बाटा इंडिया, अनुमान से स्लाइटली बेटर नंबर्स नज़र आ रहे हैं। आय में 17% के आसपास की बढ़ोतरी है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 11% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 23.3% पे आए हैं, 24.5% से गिर के, लेकिन 23% का अनुमान था तो वहाँ हल्का आउट परफॉर्मेंस है। और आय जो है 66 करोड़ पे आई है। कॉनकॉर अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं। आय 6% बढ़ी है, मार्जिन में गिरावट है, बढ़त है 20.28 से बढ़ के 20.53, लेकिन 22.6 का अनुमान था तो उस लिहाज से कमज़ोर है। और मुनाफा जो है 8.5% बढ़ा है, 2 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स कमज़ोर नंबर्स है लेकिन अनुमान से अच्छे हैं। आय अगर आप देखेंगे तो फ्लैट है, मार्जिन 17.14% से गिर के 13.55%। हालांकि स्ट्रीट ऑलरेडी एस्टिमेट लगा रहा था कि 12.9% के आसपास आएगा। मुनाफा जो है करीब 7.25% बढ़ के आया है, 204 करोड़ पे आया है, 140 करोड़ का अनुमान था। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि नंबर्स भले आपको कमज़ोर लग रहे हैं लेकिन अनुमान से बेहतर है। दूसरा इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे अनुमान से बेहतर नंबर्स है। रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो 5.5% गिरे हैं। मार्जिन जो है 20.9% पे आए हैं, 19.3% का अनुमान था। मुनाफा जो है 35% के आसपास की गिरावट है, 919 करोड़, लेकिन 873 करोड़ का अनुमान था। पीआई इंडस्ट्रीज अनुमान से कमज़ोर नतीजे हैं। आय 12% बढ़ी है, मार्जिन 21.9%, 24.7% का अनुमान था। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 281 करोड़ पे आया है, हालांकि 330 करोड़ का अनुमान था, लेकिन इसके बावजूद 38% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 5.50 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। टाटा एलेक्सी मार्जिन में गिरावट है, 32.5% से गिर के 29.8% कंपनी का, लेकिन आय जो है उसमें 23% की बढ़ोतरी। मुनाफा जो है 26% बढ़ के आया है और 60 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज परफॉर्मेंस अच्छा है, एनआई 37% बढ़ा है। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 167 करोड़ पे आया है, 99 करोड़ से बढ़ के, यानी कि अच्छा खासा 69% के आसपास का जंप देखने मिला है। पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं। एनआई अगर आप देखेंगे तो 57.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। मुनाफा 279 करोड़ पे आया है, करीब 65% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे भी है। एनपीएस में सुधार हुआ है। आखिर में ऊनो मिंडा, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है लेकिन मार्जिन यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा वीक है। रेवेन्यू 19.5% बढ़े हैं, मार्जिन 11.4% से गिर के 11.05%, यानी कि थोड़ा बहुत गिरावट मार्जिन में है। मुनाफा 24.5% के आसपास की बढ़ोतरी दिखाई है, 194 करोड़ पे आया है। 1 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। तो कह सकते हैं कि मिक्स बैग नंबर्स यहाँ दिखे, लेकिन हलचल तो अक्रॉस द बोर्ड दिखाई देगी ही और आपको कमाई का मौका भी इसके दम पर मिलेगा। अच्छा, आज नंबर्स कौन से आने वाले, कोई बड़े नंबर्स हैं जिस पर नजर रहेगी और ट्रिगर्स क्या हैं, खबरें क्या हैं? चलिए, निफ्टी के 3 कंपनियां हैं। अच्छा। उसमें सबसे बड़ा जेएसडब्ल्यू स्टील है, वहाँ पे आपको नजर रखनी है क्योंकि मेटल पैक जो है पूरा उस पर रिएक्ट कर सकता है। वीक लग रहा है ना? हाँ, लेट्स सी कितना वीक आता है। एनटीपीसी और पावर ग्रिड भी है। अच्छा। तो यहाँ पे भी आपको नजर रखना है। इसके अलावा एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो क्रॉम्पटन गिफ्ट्स कंज्यूमर्स, ग्लेनमार्क फार्मा, एबॉट, एल्केम, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, मुथूट फाइनेंस, सन टीवी, पीएनबी, ये तमाम वो कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी। कैश की लिस्ट काफ़ी लंबी है तो आप वहाँ पे भी नज़र रखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील बोर्ड की बैठक नतीजों पे तो है, साथ साथ क्यूआईपी, एनसीडी, लॉन्ग टर्म फंड के जरिए फंड जुटाने पे भी ये विचार करने वाले हैं। और हिंदुस्तान कॉपर भी डिविडेंड और क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने पे विचार करेगा नतीजों के साथ साथ। वेदांत फैशन, आज ओएफएल जो है वो रिटेल के लिए खुलने वाला है, नज़र रखिएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा था कि डिफेंस काउंटर्स काफ़ी हरकत में थे। आज एचडीएफसी एएमसी का एक एनएफओ लॉन्च हो रहा है एचडीएफसी डिफेंस फंड के लिए और 2 जून तक ये चलने वाला है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आईपीओ जो नेक्सस सेलेक्ट का आया था, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट रीट, उसकी आज लिस्टिंग होने वाली है। इशू प्राइस जो है 100 रुपये के आसपास की है। एक्सडेट टाटा कंज्यूमर्स 8.45 रुपये का जो फाइनल डिविडेंड है उसका, और रेन इंडस्ट्रीज 1 रुपये का जो डिविडेंड है उसकी एक्सडेट है। आरबीआई की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे डिविडेंड पे आउट जो है उस पर आरबीआई विचार करने वाला है, जो ये सरकार को देते हैं। अब खबरें, वेदांत फैशन आज ओएफएस रिटेल के लिए खुल रहा है। पहले दिन नॉन रिटेल का जो हिस्सा है 2.23 टाइम्स जो है वो भर चुका है और जो ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन था उसको कंपनी ने इस्तेमाल कर लिया है उसका। नज़ारा टेक, यहाँ पे नज़र रखिएगा क्योंकि इनकी एक सब्सिडरी है नॉर्डविन, उसके बोर्ड ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 197 करोड़ और सेकेंडरी सेल के जरिए
करीब 35 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी जो है वो दे दी है। फंड का इस्तेमाल आईपी डेवलपमेंट और बाकी सारे काम जो है एमएनए जैसे उसमें किया जाएगा। कुल डील की वैल्यू 232 करोड़ के आसपास की है। नज़ारा जो है इसमें प्राइमरी इन्फ्यूजन करने वाला है 25.3 करोड़ के आसपास की और सेकेंडरी इन्फ्यूजन करीब 35 करोड़ के आसपास की करेगा। 120 दिनों में यह अधिग्रहण जो है वो पूरा होने वाला है। नज़ारा के अलावा अगर आप देखेंगे तो सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन, क्राफ्टॉन, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो कि इसमें निवेश कर रही हैं। फाइजर, यहाँ नजर रखिएगा, इस कंपनी ने 4 दवाओं का वॉलंटरी रिकॉल जो है वो करने का फैसला लिया है। तो इसके चलते आज फाइजर इंडिया में थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। रिकॉल की वजह जो है कंपनी का आय और मुनाफे पे थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है रिकॉल के चलते। और आखिरी में एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है एनडीआर ऑटो। 23 मई को बोर्ड की बैठक है जहां पे बोनस शेयर जारी करने में विचार करने वाले हैं। और एक खबर सुबह सुबह आई है, आपको याद होगा कल रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंडिया में काफी तेजी थी, माना जा रहा था कि जुबिलेंट फूडवर्क्स इसमें हिस्सा खरीदेगा, लेकिन इनके तरफ से खंडन आ चुका है कि ऐसा कोई प्लान जुबिलेंट फूडवर्क्स का रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में खरीदारी करने का नहीं है। तो कल यहाँ दिखी थी जबरदस्त तेजी, आज मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं इस खबर के बाद ये देखना होगा महत्वपूर्ण। और बाकी खबरों पर भी ऑफ कोर्स क्या एनालिसिस है, कैसा रिएक्शन है, वहां तो बात होगी ही। धन्यवाद वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।